गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव। आज प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 15 समांतर श्रेणी 3, 15, 27 का कौन सा पद उसके उसके 54 पद से 132 अधिक 132 अधिक है। यानी क्या दिया है बच्चों? समांतर श्रेणी का 3, 5, 27 का कौन सा पद उसके 54वें पद से क्या है? अधिक है। ठीक है। यानी पहला हल में लिख देंगे, हल में कहेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर पद डी है। यानी प्रथम पद का पहला पद है, यानी लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना बच्चों? 3 है। ठीक है। सर्वांतर पद डी बराबर 15 माइनस का 3, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कितना आ गया? 5, 3 यहाँ 12। डी हमारा क्या? 12 आ रहा है। पूछ रहा है क्या? कौन सा पद 54वें पद से अधिक है। ठीक है। तब समांतर श्रेणी कौन सा पद? अन्य पद लिखते हैं। समांतर श्रेणी का अन्य पद लिखते हैं। समांतर श्रेणी का अन्य पद, उसके लिए हो जाएगा ए प्लस का n माइनस 1 डी, यानी ए का मान 3 प्लस का n का मान कितना है बच्चों? -1। डी का मान कितना है? 12। डी का मान क्या है? 12। ठीक है। अब देखो इसका हल होगा तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 12 n माइनस का 12, यानी 12 n माइनस का 9, ये हो गया। फिर बोले 54वें पद से। ठीक है। लिखेंगे समांतर श्रेणी का 54वें पद। 54, अब यहाँ n हमारा क्या है? 54 हो जाएगा। n हमारा कितना जाएगा? 54। तो a प्लस का n माइनस 1 डी, ए का मान यहाँ 3 रखेंगे बच्चों, n का मान कितना रखेंगे? 54 माइनस 1, डी का मान कितना है? डी का मान 12, यानी 3 प्लस का 53 गुणे 12, यानी टोटल आ जाएगा बच्चों 3 प्लस का 12 3 36 की कितना होगा? 6। 12 3 36 की 6 होगा, और 12 3 36 फिर 12 पंचे 60, यानी 663 636, यानी हो जाएगा 639। अब पूछा है क्या? प्रश्नानुसार प्रश्न बोला है 54वें पद से 132 क्या है? अधिक है। 54वें पद से क्या है? 132 अधिक है। हमें लिखेंगे प्रश्नानुसार 12 n माइनस का 9 बराबर का 639 प्लस का 134, 639 132 है। कितना है? 132।
अब हो जाएगा यहाँ 12n बराबर का 639 प्लस का 132 प्लस का 9 उधर चला गया, ठीक है। फिर आता है बच्चों, अब देखो इसको सब जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 12n बराबर का 780। भाई 9 दूना 18, 2 20 आ जाएगा, बस 780। n बराबर हो जाएगा 780 बटे का 12 आ जाएगा। एक कटेगा तो कितना आ जाएगा, 65। n बराबर 65 यानी 132 से अधिक कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 जो प्रश्न क्रमांक क्या है, 16 है, वह प्रश्न क्या है, 13 से मिलता जुलता है। टोटल 13 का है, हो चाहे तो आप कर सकते हैं। यानी सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का 3, 15, 27 का कौन सा पद क्या है, 54 पद से अधिक है। यानी पहले हम क्या माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और अनवा पद क्या होता है, सर्वांतर पर डी हो गया। समांतर प्रथम पद ए बराबर 3 है, सर्वांतर पर 15 में से 3 घटेगा 12 है। समांतर श्रेणी का अनवा पद ए प्लस का n-1 डी, ए का मान कितना है, 3 है। n चुपचाप n का मान कुछ दिया नहीं, अनवा पद ज्ञात करना है, n-1 डी का मान 12 है, 12n-9 आ जाएगा। मतलब समांतर श्रेणी के 54 पद ए प्लस का n-डी, n अभी क्या मान ले, 54 पद निकाल, 54 पद मान ले। ए मान 3 है, 54 माइनस का n 54 मान लिए, और डी कितना है, 12 है। और जोड़ दिए, गुणा यहाँ गुणा कर दिए तो 12 53 में गुणे 12 और प्लस का 3 पूरा 639। बोला 132 54 पद से 132 अधिक है, इसमें क्या करते 132 जोड़ दे, 12n माइनस का 9 बराबर का 639 प्लस का 132। अब फिर पूरा जोड़ने के बाद कितना 780 आता है। 780 में क्या है, 12 का भाग देते हैं, 12 भाग 65 आता है, तो कौन सा पद हो जाएगा, वो पद 65वां पद हो जाएगा। बच्चों हम अब 16वां क्वेश्चन नहीं बनाते, 16वां क्वेश्चन सेम 12वें 13वें क्वेश्चन जैसे है, एक बार आप इसको प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होती है। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, 100 होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। यानी लिखेंगे बच्चों, हल में लिख देंगे, हल में लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए समांतर पद डी है। 3 अंकों वाली संख्या, यानी लिखे 3 अंकों वाली संख्या, ठीक ना, लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है बच्चों, पहले तो क्या हो जाए, 3 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी, जो 3 से विभाज्य होती है, यानी 102 हो जाता है, क्या हो जाती है, 102, फिर 105, ठीक है। ऐसे बिंदी बिंदी के सबसे बड़ी संख्या कितनी आती है, 999, यानी अंतिम संख्या हमारी क्या आ जाती है, 999, ठीक है। ये 3 से विभाज्य होती है, ये 3 से क्या करती हैं, विभाज्य होती हैं। यानी अब इसमें पहला पद
प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद ये हो, सर्वांतर पद ये हो जाएगा। प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद क्या हो जाएगा 102, सर्वांतर पद t बराबर 105 माइनस का 102 बराबर 105 माइनस का 102 बराबर का 3। डी हमारा कितना 3 है। कौन सा पद होगा, कितनी संख्या, नहीं बोला कितनी संख्या होंगी तक, यानी n संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी, n संख्या होंगी, ठीक है। और यल अंतिम पद कितना है, यल बराबर कितना दिया है 999। यल बराबर कितना दिया 999, यल बराबर 999 दिया है। अब इसमें वही समांतर श्रेणी का सूत्र लिखेंगे, समांतर श्रेणी बराबर का n संख्या बराबर का a प्लस का n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी। a का मान क्या है 102 प्लस का n हमें ज्ञात करना है बच्चों। d का मान कितना है 3, ये संख्या, और बराबर l का मान कितना है 999। सबसे पहले 999 हम इधर करते हैं, इसको इधर लाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको यहीं से घटा देते हैं, एक 900 ऐसे एक बार 102 प्लस का n माइनस 1 बराबर का 999, यानी इसको 102 का हम क्या ले जाते हैं, उससे ले जाते हैं। 102 क्या कर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। 102 क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3n माइनस का 3 बराबर का 999 माइनस का 102। 999 माइनस के 102 करते हैं बेटा, तब आता है अपना 897। 3n माइनस का 3 बराबर 897, और 3 से पुनः कम 3 बराबर का 897, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। हमारा 3n बराबर क्या जाएगा, बराबर का 900, ठीक है। जुड़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, 900, यानी n बराबर का 900 बटे का 3, 3 त्रिकाई 9, यानी कितना आएगा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300, यानी वह संख्या हमारी n बराबर कितना बच्चों 300 ये होगा। एक बार स्क्रीन लिखा 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य होती है, ठीक है। हम लिखे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, सर्वांतर पद डी है। 3 अंकों वाली संख्या 102, यानी सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली 100 होती है, फिर इसके बाद से 102 होता है, 102 होता है, और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, यानी प्रथम 3 अंक से जो विभाजित होगी 102 है, फिर 105 है, ठीक है। लास्ट में अंतिम संख्या 999 तक, इसे 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, ठीक है। ये तीन से विभाज्य होती है, ठीक। प्रथम पद 102 है, सर्वांतर पद कितना 3 आता है, और अंतिम पद कितना है 999 वहाँ दिया है, यानी समांतर श्रेणी के अन्वय संख्या यल बराबर क्या, अंतिम पद क्या है a प्लस का n माइनस 1, अंतिम संख्या 999 है, a का मान 102 है, और n माइनस 1 है। फिर इसके बाद से करते हैं क्या है, यल का मान 999 रखते हैं, और a का मान 102 रखते हैं, n माइनस का 1 कोष्टक में 1 3, यानी d का मान 3 रखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक साइड इधर रखें, लिख के इसको पक्षांतर कर दिए, 102 आ गया है, 999 में 102 घटेगा तो 897 आएगा,
इस 3 माइनस में इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, जुड़ेगा 900 हो जाएगा, और 900 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 300, यानी कौन कितनी संख्या होंगी 3 संख्या हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं बच्चों 18, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे समांतर श्रेणी 3 8 13 बिंदी 253 क्या लिखा बच्चों, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 के अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, लिखेंगे हमें ज्ञात हमें हमें ज्ञात करना है अंतिम से 10वां, जब अंतिम से 10वां पद तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 3, लिखेंगे अंतिम, यानी अंतिम इधर से लेना है, लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों 253, ए बराबर कितना है 253, ए बराबर हमारा कितना है 253, ठीक ना। और सर्वांतर पद क्या है बच्चों, अंतर, अब निश्चय से पता नहीं, इसी में से क्या करें 3 में से 8 घटा देंगे, डी बराबर क्या 3 माइनस का 8 बराबर का -5, और अंतिम से कौन सा n बराबर का 10वां पद, अंतिम से 10वां पद, ठीक। अब होता है क्या, यानी अपना चुपचाप वही अपना नियम अपना लेते हैं, समांतर लिखेंगे समांतर समांतर श्रेणी का अंतिम से 10वां पद ए प्लस का n-1 डी, ए का मान हमारा कितना बच्चों 253 प्लस का n का मान हमारा कितना है 10-1, डी का मान कितना है गुणे -5, यानी 253 प्लस का कोष्टक में 9 गुणे -5, यानी 253 माइनस 9 बचे 45, अब घटेगा तो 13, घटेगा तो कितना आएगा इसमें 13 में 5 गया तो 800 208 आएगा, आंसर है, ठीक है। अंतिम से लिखेंगे अंतिम से 10वां पद, तो समांतर श्रेणी में अंतिम से 10वां पद कितना होगा 208 होगा, यानी सवाल जब ये समांतर श्रेणी 3 8 13 का अंतिम पद कितना है 253 से 10वां पद क्या है, तो हमें ज्ञात करना है अंतिम से 10वां पद, यानी प्रथम पद, अब इधर प्रथम पद 253 है, सर्वांतर पद नहीं इधर से संख्या ज्ञात है, तो इसी में 3 में से 8 घटा देंगे, और 3 में से 8 है -5 है, n का मान कितना अंतिम पद 10 है, यानी समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या है a प्लस का n-1 डी, अब a का मान 253 रखे प्लस का
एन का मान 10 माइनस 1 है, और जब 10 माइनस 1 रखे बच्चों, प्लस गुणे क्या है, माइनस का 5 है। अब इसका गुणा कर दिए, 10 में से 1 घटा 9 आया, 9 पचे 45 के 5 हुआ, और 53 है, और 53 में से 45 है 208, यानी तो अंतिम श्रेणी का 10वां, तो समांतर श्रेणी का अंतिम से 10वां पद क्या है, 208 होता है।